शॉपिंग करते हैं, वापसी आते हैं, मेरी दुकान के आगे पकड़ लेती हैं दो मौलाना साहब। बीबी आपने क्या पहना हुआ है? ये है इचरा की दुकान के मालिक, जहां अरबी अल्फाज वाला कुर्ता पहनी खातून को रोका गया। खातून को किसने रोका और सारा मामला कैसे पेश आया, जानिए इस वीडियो में। क्या मामला बना, किस टाइम की बात है ये 1:30 बजे के टाइम की बात है कि एक औरत और उसका हस्बैंड इधर से आते हैं, बाज़ार में एंटर होते हैं, शॉपिंग करते हैं, वापसी आते हैं, मेरी दुकान के आगे पकड़ लेती हैं वो दो मौलाना साहब, नदीम भाई और एक और थे। मौलाना साहब क्या पहले से उनको उनका तयन कर रहे थे? नहीं, वो मौलाना साहब नहीं है, वो ऐसे इधर सेलमैन है, उन्होंने दाढ़ी वगैरह रखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने आके देखा थे, उन्होंने बोला है कि बीबी आपने क्या पहना हुआ है। उन्होंने कहा आपको होते मुझे पूछे ये क्या पहना हुआ है। तो इतने में वो मौलवी साहब गर्म हो जाते हैं, कुरान पाक की बेरहमती कर रही हो, आपने कुरानी आयत लिखी हुई है ऊपर। तो इतने में वो कहती है नहीं, ये मैं दुबई से ड्रेस लेके आई हूँ। अच्छा। तो इतने में हजूम इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी ज़ोर से बोलना पड़ता है, रश था बाजार में। अच्छा, किसी बंदे ने उसी दौरान इतना रश हो गया, तहकीक नहीं की कि क्या लिखा गया हुआ था उस पर? बोलने का वो लेडीज़ कह रही थी कि हम दुबई से आए हैं और ये मैंने दुबई से ली है। अच्छा। तो ये इस पे ऐसा कुछ नहीं है, हम मुसलमान हैं हम। तो अच्छा, वो आपकी दुकान के पास से गुजर रही थी या आपने बिठाया हुआ था या क्या सिलसिला था? आ रही थी तो इधर ही रोक लिया उन्होंने बाज़ार में। अच्छा। मेरी एंट्री के पास ही, इधर एंट्रेंस के पास रोक लिया। तो बाद में हजूम इकट्ठा हुआ, तो वो औरत ना जैसे में इनके वो इंतशार नहीं फैल जाता, औरत घबरा गई हुई थी, दोनों मियाँ बीवी। उसका मियाँ तो बहुत ही मुझे शरीफ से बंदा लग रहा था। यहाँ पे पुलिस वालों को कैसे बुलाया गया, कैसे खबर नदीम भाई चली? ने, वो नदीम भाई है ना जिन्होंने उनको पकड़ा था वो औरत को, उसने खुद ही फ़ोन किया था। अच्छा, 15 पे उन्होंने खुद खुद खोल की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ इतनी हो गई, हजूम इतना हो गया, औरत और घबरा गई हुई थी। अच्छा। तो इतने में वो मैंने कहा यार अंदर बैठा दो यार, फिर हमने शटर डाउन कर दिया। वहाँ इतनी होगी कोई हादसा नहीं। खातून ने कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं की कि खुदारा मुझे जाने दें? रोई जा रही थी वो। ला इल्मी का ये शिकार हुई हैं कि लोगों को मालूम नहीं था ऊपर क्या लिखा हुआ शौर ही नहीं है लोगों को। फिर तहकीकात होनी चाहिए कि हालांकि ये एक चीज़ है कि नहीं, फिर उसका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई भी तो ऐसा इंसान होगा ना, 100, 150, 200, 500 बंदा खड़ा है, किसी ने तो कहा होगा कि भाई ये चीज़ गलत है, ना करो ऐसे। यार किसी को इतना इल्म ही नहीं क्या लिखा हुआ है। मौलाना साहब आए हैं, उन्होंने आवाम को आके मुश्किल आवाम हुई थी, उनको समझाया कि हम इनको थाने लेके जा रहे हैं, उधर पूरी तहकीकात करेंगे, फिर इनका जो कानूनी कार्रवाई वो कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आया है कि लोग ये भी वीडियोस में कह रहे हैं कि जैसे उस खातून को कह रहे थे कि अभी लिबास उतार दो, अभी एक कुर्ता उतारो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। नहीं, मैं उस टाइम मैं खुद बाहर आ गया था। मैं खुद अपने मैंने सामान जो मेरा सामान बाहर पड़ा था ना, छुरी वगैरह, तो लड़के मेरे छुट्टी पे थे, तो मैंने ये खुद सारा सामान कवर कर दिया हुआ था, छुपा दिया छुरी वगैरह। अच्छा, एएसपी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें कि हमें थोड़ी सी ये भी था कि जिस तरह सामने शवारमा वगैरह और वो स्टॉल बना हुआ है जिसकी वजह से लोग दुकान को ही आग ना लगा दें, तो ऐसे शक व शुबात आपको भी थे? मैं खुद कंफ्यूज था, घबरा गए? जैसे मैं खुद घबराया हुआ था, जैसे आलम था। 400-500 बंदा था इधर, मैं खुद घबराया हुआ था। अच्छा, नहीं, खातून का पता चला? खातून कहाँ की हैं, क्या हाँ, जब उसके बाद जब खातून को ले गए हैं ना एसपी साहब, तो उसके बाद उसके 10-15 मिनट बाद हमने निकाला उसके हस्बैंड को इधर से, हमने शटर डाउन किए रखे हैं। अच्छा। मैंने उसे वैसे ही पूछा, मैं कि यार भैया आप किस जगह के हो? तो उसने बोला कि यार हम पिंडी से आए हैं। रावलपिंडी से? हाँ, पिंडी से हैं। तो फिर हमने इसको इधर से पीछे से निकाला है। अच्छा। तो उसके बाद SHO थे, ASI थे और साथ डोल्फिन फोर्स थी उसके हस्बैंड के साथ। अगर अल्लाह ना करे कल को ऐसा कोई वाकया हो जाता, जो सिचुएशन बन गई थी, तो कौन जिम्मेदार था इसका? ये उसका कुछ नहीं था बनना। अगर पुलिस टाइम पे ना आती, ये कंडीशन ना कंट्रोल करती, तो उस लड़की की मन के वो उनके लिए तो क़यामत थी। आपने किस तरह टैकल किया चीज़ों को उसके बाद? फिर हम फारिग पे इधर बैठे उनको भेज के यही बाद में यही कुछ होता रहा कि यार क्या हुआ, मुझे वीडियो दो, ये करो वो करो। खातून से क्या मुकालमा किया है किसी खातून ने या आप में से किसी ने? नहीं, उसके नज़दीक जाने नहीं दिया किसी ने। अच्छा। हमने अंदर बिठा दिया, वो बोर हो रही थी, मुझे परेशान थी। अच्छा, खातून ने माफ़ी भी मांग ली है, आपको लगता है कि क्या माफ़ी उसकी किस चीज़ की मांगी उन्होंने? कुछ किया तो माफ़ी मांगे ना। एक खातून जो घर से शॉपिंग के सिलसिले में आ रही है,
उसको पूरा हजूम हरासा कर रहा है सिर्फ इस बिहाफ के कि अरेबिक कैलीग्राफी में एक लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ है, वो कभी उल्टा लिखा हुआ कभी सीधा लिखा है, एक प्रिंट बना हुआ है, ठीक है। उसको इस तरीके से बनाया गया जैसे नाउज़ बिल्ला के कुरान की आयत या उनके अल्फाज कुरानी आयत लिखे गए हैं। तो क्या बनेगा, क्या वो औरत रो के कह रही है हम मुसलमान हैं। इशरा बाज़ार में हम मौजूद हैं जहाँ पे कल ये वाक़या पेश आया। मैं सैल्यूट करता हूँ एसपी गुलबर्ग शहरबानों को, जिनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जिन्होंने एक ऐसा वाक़या होने से बचाया जिसकी वजह से बाद में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता और हम ख़ुद पे ही अफसोस करते कि अगर काश हम तहकीक कर लेते तो एक जान बच सकती। लेकिन अल्लाह परवरदिगार का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि इस तरह का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया और पंजाब पुलिस ने साबित किया कि वो पंजाब का माहौल बरकरार, अमन बरकरार रखने में हमेशा कायम रहेगी।